सगळ्यात माझं नमस्कार. आदर्श युवा संघ गावडोंगरी खोतीगाव तसेच कला आणि सांस्कृतिक खाते गोंय सरकार, आदिवासी कल्याण खाते गोंय सरकार हाच्या माध्यमांतल्यान आज आम्ही रवपी महोत्सवी लोकोत्सव साजरे करपा खातीर आमी हांगा उपस्थित आसात. आजच्या समारंभात आमचे मदें उपस्थित आसात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव सहाय जी आमचे मध्य उपस्थित आसात. हमारे साथ में उपस्थित है. तसेच हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर भैया हमारे साथ हैं. उनका भी मैं स्वागत करता हूं. और राजस्थान से हमारे 2 बार राजस्थान विधानसभा में हुए राजस्थान के विधायक भी जो हमारे साथ हमारे भैया वहाँ आए हुए हैं. तसेच आमचे काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब लक्ष्मण पागी, आमचे जिल्हा पंचायतचे सदस्य अजित लोलेकर, आगोंदेचे सरपंच बाब निलेश पागी, श्रीस्थळचे सरपंच बाय सेजल गांवकर, खोतीगावचे सरपंच बाब जयेश, पैंगीणच्यो सरपंच आणि आमच्या बलराम शिक्षण संस्था बलराम विद्यालयाचे मुख्याध्यापिका आणि या लोकोत्सवाच्या अत्यंत महत्वाची भूमिका पार करणारे एक सदस्य. तसेच आदर्शवाद संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत वेळीप, आदर्शवाद संघाचे सचिव दीपक वेळीप, तसेच आमचे ट्रेजरर गंगेश, आमचे उपाध्यक्ष रुपेश नवडकर, आयोजन समितीचे सगळे वांगडी, आदर्शवाद संघाचे वांगडी, तसेच पूर्ण देशभरातल्यान अन्य राज्यातल्यान आयिल्ले आमचे वेलविशर्स, पूरे देश से आए हुए हमारे भाई, इस अवसर पर हमें इस लोकोत्सव को बढ़ावा देने में आए हुए भाइयों और बहनों, आज आम्ही 25वां लोकोत्सव साजरे करपा खातीर जमले आसा. मैं इधर यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे भैया विष्णुदेव सहाय जी को यहाँ बुलाया है. उसका कारण है, इतना ही है, पूरे देश के लोग हमने बुलाए हैं. इसका एक हमारा इस आयोजन का एक मकसद है. इस मकसद का कारण यही है, गोवा के बारे में पूरे देश के और पूरे जगत के लोगों का सोचने का एक तरीका अलग है. और वह तरीका ऐसा है, गोवा एक पाश्चात्य संस्कृति का केंद्र है. यहाँ तो 70% हिंदू रहते हैं, फिर भी लोगों के दिमाग में वहाँ पोर्तुगीज या शासन चलाते थे, उनके वहाँ क्रिश्चियन लोग रहते, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति चलती है, वहाँ जो बीच कल्चर है इसके बारे में सोचते हैं, और यहाँ के कैसरियों के बारे में सोचते हैं. और इसी तरह से कि गोवा तो इस प्रकार के सोचे, एक 30% ही भाग है, पूरा कि 70% जो भाग है कि हिंदू कल्चर है, यहाँ एक सभ्यता है, वहाँ एक अलग कल्चर है, वो देश के सामने अभी तक नहीं आया. कि आदर्शवाद संघ के माध्यम से वो कल्चर हमें दिखाना चाहते हैं कि आप लोग के दिमाग में जो गोवा है वो गोवा नहीं है, कि वो हमारा एक सभ्य सृष्टि का जिसकी संस्कृति भरी हुई है, वो गोवा दिखाने का प्रयास है. इसे हमें लगातार कि पिछले 20-25 साल से वो प्रयास कर रहे हैं, और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे. और इस प्रकार के कि यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पूरा रहन सहन लोगों के सामने दिखाने का प्रयास है. इसलिए हम लोगों ने कि यहाँ के दिग्गज व्यक्ति हैं कि आदरणीय हमारे ट्राइबल में से ही हैं, उनको ये इस प्रकार के और सभी भाइयों को बुलाकर कि ये गोवा का कल्चर दिखाने का प्रयास है. और आगे चलकर हमें यहाँ की सभ्यता के माध्यम से यहाँ से रोजी रोटी का कैसा साधन उपलब्ध हो सकता है, यहाँ का लोग कैसा सक्षम हो सकते हैं, कि आज हमारे देश के पंतप्रधान विकसित भारत का सपना हमें दिखा रही है.
और विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो गोवा में भी हमारे गोवा के मुख्यमंत्री भी कि यहाँ गोवा विकसित करने का प्रयास करें। हम जैसे विधायक और हम जैसे मंत्री इसी सोच में विचार कर रहे हैं गोवा कैसा सक्षम हो सकता है, यहाँ का हमारा इलाका किस तरह से यहाँ कि आज आगे चलकर यहाँ हर एक आदमी कि यहाँ अपने अपने बलबूते पर कैसा खड़ा हो, इस प्रकार सोचते हैं और सशक्त भारत, सक्षम भारत, विकसित भारत के सपना का हम जोड़ सके। इसके माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं आने वाले 10 साल में हमारा पूरा सपना हमें पूरा करना है। यहाँ का हर आदमी वो पूरा अपने बलबूते पर खड़ा हुआ वो दिखना चाहिए। इसके वजह से हमारा प्रयास है और हमें यहाँ के पूरे देश से आए हुए भाई उन्होंने हमें हमारे कार्यकर्ता पर एक अच्छी से चलाने का एक बहुत बड़ा मौका इन लोगों के माध्यम से दिया है। आमचे जे कार्यकर्ते असतात तांकांय सांगता की अशा तरेचो कार्यक्रम जे करता आसतना आमी खूब मोठे स्वप्न आसा ते स्वप्न पुराय करपा खातीर आदर्श युवक संघाचे वांगडी आमचे बलराम शिक्षण संस्थेचे वांगडी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे वेलविशर आसा हे आमकां हे स्वप्न पुराय करपाचें आसा। हांव परत एकदां हे सगळे कार्यकर्ते आसात हे सगळे आमचे वेलविशर आसात तांकां आभार व्यक्त करता। अशाच तरेचे प्रमोशन अशाच तरेचे एक आमकां हे फुडें व्हरपा खातीर आमकां बळ दिवचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी देवाचें म्हजें प्रास्ताविक करून शब्द करता। मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और इस आदि लोकोत्सव 2026 में पधारे पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से आए सज्जनवृंद, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गोवा सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर रमेश तवड़कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और वास्तव में ये लोकोत्सव एक आयोजन ही नहीं बल्कि हमारे देश की आदिम संस्कृति से जुड़ने का एक उत्सव है और ये लोकोत्सव भारत की जीवंत लोक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये देश गांवों का देश है, ये देश गांव में बसता है और गांव की जो संस्कृति है वो देश की ये आत्मा है और इसको लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य और इस परंपरा के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से गोवा सरकार जीवंत रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं गोवा सरकार और आदिवासी कल्याण विभाग, कला संस्कृति विभाग और हमारे माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमारी संस्कृति, परंपरा इसको संजो के रखने के लिए ये लोकोत्सव और भी भव्य रूप ले, ऐसा मैं आज की इस अवसर पर चाहता हूं। और आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह का भी इस लोकोत्सव के साथ साथ समापन भी हो रहा है और मैं ऐसे अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज हमारे समीर उरांव जी पधारे हैं, झारखंड से पधारे हैं और आप सबको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है, बहुत ही गौरवशाली रहा है, जिसमें एक भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष जिए लेकिन अमर हो गए। वो धरती आबा भगवान कहलाए और 25 वर्ष की कम आयु में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और देश के लिए आजाद हो गए।
अनेकों ऐसे हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिला। इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश में जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है। आज जितने भी ऐसे आजादी के दीवाने हुए हमारे जनजातीय समाज के, उनको सबको सम्मान देने का काम उन्होंने किया। और एक नाम से जानते हैं, वो नाम है किरात। वो आदि योगी है। और मानव को और एक नाम से जानते हैं, आदि मानव। और सबसे पहले सभ्यता को लाने वाले को कहते हैं आदिवासी, यानी कि सृष्टि के पहले मानव हुए आदि मानव। सृष्टि के पहले योगी शंकर भगवान स्वयं हुए पहले योगी। और धरती पे सृष्टि के सबसे पहले एक निवास बनाने वाले, सभ्यता को लेने वाले, उनको कहते हैं आदिवासी। यानी ये सबसे पिछड़े हुए नहीं, सबसे आगे हैं। हम इन पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। जब इनके साथ जाकर इनसे बात करने या इनको जानने या उनको मदद करने या इनको अपने अंदर लाने की प्रयास जब कर रहे हैं, जब इन पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के पाप को धो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उपमान मैं समझाती हूँ आपको। महाभारत में एक स्त्री का नाम था उलूची। ये महारानी उलूची, जिनको प्यार किए थे अर्जुन, तो समझते हैं थोड़ी देर के लिए अर्जुन नगरवासी है, अर्जुन योद्धा है और अर्जुन बड़े बड़े महलों में रहते थे। तो ये हुए हमारे जैसे नगरवासी। अब उलूची भी एक महारानी थी, लेकिन वो आदिवासी थी। अब भला एक आदिवासी महारानी से अर्जुन को प्यार कैसे हो गया? इसीलिए हुआ क्योंकि वो अर्जुन से ज्यादा बुद्धिशाली थी, अर्जुन से बढ़कर योद्धा थी। भले कैसा हुआ? ऐसा अर्जुन जिन पर कृष्ण की कृपा रही है। अब आप बताओ, एक आदिवासी महारानी अर्जुन से बड़ी कैसी होगी? क्योंकि से पानी के गहराई में सांस को बंद कर कर युद्ध करने की कला आती थी, जो अर्जुन को नहीं आती थी। ये थी महारानी उलूची, जो स्वयं एक आदिवासी थी। अब भारत का युद्ध में अर्जुन को अपना शक्ति का प्रदर्शन करना था, तो उनके पास अभी ऐसे बहुत सारे कलाएं थे जो कम पड़ गई थी, तो उनकी खोज में वो निकल पड़े। तो इसी खोज में जब वो उत्तरांचल गए थे, जहां बहुत सारे आदिवासी, पहाड़वासी, जंगलवासी, ये सब आदिवासी हैं, जिनका निवास होता था, उन्हें वहां जाने का प्रेरणा मिला था। गए अर्जुन, वहां पर तपस किए थे, कठोर तपस्या किए थे। तो बताए उनके सामने किसका साक्षात्कार हुआ है? आदि योगी का, जो आदिवास का वेशभूषण में थे। इसका मतलब है अर्जुन सहित श्री कृष्ण से प्रेरित
श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य को संपूर्णता लाने के लिए उनके सामने जिस महान शक्ति का प्रत्यक्ष होना पड़ा वो आदिवासी के रूप में ही प्रत्यक्ष हुए, जिनका नाम था किरात। पुराण ने कोई कसर नहीं छोड़ा है भैया, हमें यह बात सिखाने के लिए बार 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 कि जंगल के वासी, अरण्यवासी ही सबसे पहले आदिवासी है। The voice for Koi.